और दीन सुदामा को महल बनायो और मीरा को जहरो और बनो अमृत और वह गंगा को नीर कठोता में आयो। तेने नरसी फकीर को भात भरो और तेने जल चरते गजराज बचायो और सैलानी तेरे हजार आँख पर मेरा फूटो सो ढोंड नजर में ना आयो। मेरा श्रोता, आपकी बस्ती में हमारा पहली बार आना हुआ है। पहले से ही आप बड़े समझदार हैं। सभी विद्वान श्रोताएं आप सारी बातों को जानते हैं। जिकड़ी की मर्यादा, जिकड़ी का स्वापा, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति भैया साहब, आप जैसे विद्वानों ने बड़ा सुंदर नाम दिया है साखी। साखी कवि बड़े सुंदर शब्दों में सजोरा है। आप गौर से सुने भैया साहब। आजी हो और बहना तेरा और याबस्ती में होएगा और स्वागत सत्कार रे तेरे मन की है और बहना देखो है खुश है के जाए रहिए हो पिया के द्वार रे डोलीते अर्थी ऐसी कह रहा नींद चैन की सो में है तो मैं दो नींद चैन की सो में और हरे होंगे हे काम वही जो हों में है। अरे होंगे हे काम
वही जो हमें हो ज्यादा फर्क ना तो में और मुँह में हो ज्यादा फर्क ना तो में और मुँह में। और अरे तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है। देख बहन, तुझमें और मुझमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो श्रृंगार तेरा हुआ वही मेरा हुआ है। और सुन, अरे तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है। हो देख ले है मेरी हो मांगा भरी है। हो देख ले मेरी हो मांगा भरी है। और अरे चारों लंगा तो पे फूला परे हैं। हो देख ले मो पे फूला चढ़े हैं। हो देख ले मो पे फूला चढ़े हैं। और अरे पूरे दो उन के श्रृंगार है। अरे पूरे दो उन के श्रृंगार। और लखन कहे भाई बर के बारा वही करेगा तो ते क्या भैया। और दामोदरी रसिया की झलकी कह रही है, अरे चतुर छोरी मतवारी। कन्यादान हरि सिंह जी दे रहे हैं कैरकी से, भैया लालिन को कन्यादान कर रहे हैं, ताली बजा दो। है क्या? अरे चतुर छोरी मतवारी। अरे मतवारी बाबा मतवारी रे भैया मतवारी। तेरो पिया हो तेरो ढोला हो तेरो बलमा की बिन सुनो है संसार। अरे चतुर छोरी मतवारी। श्रोता बंधु हो, वो कहने वाले बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते, ना हत्यारे राम। अरे अपने आप मरते हैं बाबा कर कर खोटे काम। बात तो समय की, एक रोज राजा हरिश्चंद्र एक बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। आहा, उसी बियाबान जंगल में भगवान भोले शंकर मैया पार्वती के साथ एक भ्रमण करने के लिए आ गए। अर्थ में जवाब दिया, वाही बनी में शिव पार्वती, वाही बनी में और शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है। और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लवज सुनाइए। धर्मवीर और करमवीर में, धर्मवीर और करमवीर में दयावीर सुज्ञानी और मेरे बाबा दानिन में अच्छो। इससे बड़ा कोई दानी नहीं है, इससे बड़ा कोई क्षत्रिय राजा नहीं। जब मैया पार्वती ने इतनी प्रशंसा सुनी, मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। आहा, मैया पार्वती राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही हैं और झड़ में जवाब दे रहे हैं। कभी भैया कैसे?
और सोन कुसोन और सोन कुसोन और जब है जाए जब देख लिया को मोड़ो क्या था भैया। और अरे है रही न कुदी न लकड़िया क्या था भैया। है रही न कुदी न लकड़िया और बीन रही फल पत्ता और अरे जर्जर है गयो जर्जर है गयो जर्जर है गयो गात बदन के फट रहे कपड़ा लत्ता। देखो साहब कल ते देख रही हूं बाबा या पीछे का शब्द बोल दे करो। 51 रुपया आदरणीय चाचा जी गुप्तदान ऐसे मतीना बैठो जैसे सिलेंडर खत्म है होते हे रुपया भले मत दो पर हंसी खुशी रहो आपस में बोलते बतरा मत रहो। चाहर साहब ये प्रसंग चल रहा है चिकड़ी का और कवि बड़ी सुंदर बात लिख रहा भैया कैसे हे क्या अरे राजा रंग के कुसम राखे पार लगाते नैया को भगवान उसी को कहते हैं। 51 रुपया हमारे दादा दे रहे गुप्तदान 51 रुपया करे भाई दान वापस ना लिया करे भाई साहब दे रहे बार बार धन्यवाद। और कहा और किसी का खेत किसी का खेत किसी का खेत किसी की ही गैया और कभी भगाना ना चाहिए। और चुगलखोर पे परिपन्हा तो उसे बचाना ना चाहिए। परिपन्हा तो उसे बचाना ना चाहिए। मेरे श्रोता बंधु आज जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को उस जंगल के अंदर देखा मैया पार्वती ने अपने भेष को बदल लिया एक लकड़ी का गट्ठर तैयार किया। अर्थ में जवाब दे रहा है कभी हाथ पांव या के सगरे कांपे हाथ पांव या के सगरे कांपे है गई बहुत उमरिया है और भारी भरकम बोझ बांध याने भर लई आज गठरिया है। पहले ना कोई पढ़ के देखे पहले ना कोई पढ़ के देखे बाबा जो बिदनी का लेखो और मेरे भैया यानी राजा आमत मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने निकट देखा चाचा जी और चौक में जवाब दे रही है भैया चाहड़ साहब। और बाबा या किए और पेश परे ना और बाबा या किए और पेश परे ना और भैया या की
एक उलक मचलेना और या की एक उलक मचलेना। बोझ उठे ना और यहाँ पे दिल भर बोझ उठे ना। और दादा 51 रुपया आदरणीय चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। हे 100 रुपये का सम्मान मेरे भाई राम निवास जी हमारे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं भैया, बार बार धन्यवाद। बाबा खुले नाम मंच बतलाने पड़ेंगे, तैयार हो भैया, मंच बतला के देंगे। सुनिए दादा, अब देखो चश्मन वाले तुम न्यो परेशान रहे ना, तो न्यो पतो सुअरे ना न्यो पतो जगरे हैं। गैया मरवा देंगे भगवा देंगे तो ये बढ़िया काम करे, और इन्होंने देखो खेतन में नुकसान कर रहे हैं। ये जिकड़ी का चौक चल रहा है और दादाजी तर्ज शायद त्यार जमाने की रही होगी। तर्ज कहा कह रही है भैया चाहर साहब, है क्या और इस दिल में है भैया, और इस दिल में हो क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। और हो चीर के देखे, चीर के देखे दिल मेरा, तो तेरा ही दर्द छुपा रखा है। ओ तेरा ही दर्द छुपा रखा है। मेरे श्रोता बंधु हो, आज जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने समीप देखा, रथ को रोक लिया भैया और निवेदन कर रही है राजा हरिश्चंद्र से, महाराज आपसे एक निवेदन है, एक विनती है, इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर आप मेरे शीश पर रखवा दें। और निवेदन क्या है कि कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है, और राजा आमत देखो वाके आगे है गई ठाड़ी है। हाथ जोड़ के चंडालिन ने, हाथ जोड़ के चंडालिन ने नृपते बचनो चारे, अरे भैया सुन राजा घोड़ा। आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया दादा, और जवाब दे रहे भैया चाहर साहब कैसे। और कह रही अबला और सुन ले राजा, और इतना
पे और मेरे बोझ शीस पे और धरवाए दे वो दे दे तलक सहारो है। क्या बात है भैया। अरे जोर लगा के देख लिया मैंने कहा। अरे जोर लगा के देख लिया मैंने पर बोझ उठे नहीं भारो है। और तलक हाथ लगवाए दियो कह लखनऊ बर के वारो है। तलक हाथ लगवाए दियो कह लखनऊ बर के वारो है। और बड़ी सुंदर सुंदर बात कह रहे हैं कलाकार, बड़ी ही अच्छी बात आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और कहना भैया कैसे कहना है। राजा हरिश्चंद्र से मैया पार्वती करी सुनिए। अरे बने धर्मात्मा तो आप समझ रहे हो आपसे बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं दानी नहीं है तो सुनिए। अरे बने धर्मात्मा तो अरे काहे को लगावे जो और तोते पहले और या को लार गए और छोड़। तोते पहले और या को लार गए और छोड़। और वो थे कौन? अरे ऋषि थे दधीची जिनकी भैया। अरे ऋषि थे दधीची जिनकी हड्डियों पे हुआ शोर। मोर ध्वज के हाथ आई धर्म की जरासी खोर। मोर ध्वज के हाथ आई धर्म की जरासी खोर।